अच्छा, तो अभी हम लोग कर रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर के लिए आपको लाजिम चाहिए होगा एक, वो कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मैं अपना पीरियोडिक टेबल पुल अप कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल फॉर ओ लेवल्स एंड आई गॉट द पीडीएफ विथ मी, ओके। अब इन्होंने आपको दी हुई है दो वैल्यू, एक है पी और एक है ओ। तो आप लोग ना पी और ओ को अलग अलग लिख दोगे। पहला पी है, अगला आपका ओ है। कहता है पी इज मेड अप ऑफ 43.66% ऑफ समथिंग, से ऐसे। ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 56.34%। अब पी और ओ है, सही है। तो आप पहले अपने पीरियोडिक टेबल पे जाओगे और ढूंढोगे पी को, सही है। जब आपको पी मिल जाएगा, पी इज फॉस्फोरस, तो आपने पी को डिवाइड कर देना है उसके ए आर से, जो है 31। सही है, जो उसका सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो उसका ए आर होता है, राइट। ऑक्सीजन का क्या होता है ए आर, वो होता है 16। अब डिवाइड करा दोगे। अब 43.66 डिवाइड बाई 31 आपका आया, मैं आंसर लिख रहा हूँ 1.408। मैं 3 डिजिट में लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। आपको बताता हूँ बाद में आसानी किस चीज के लिए होगी। 56.34 डिवाइड बाई 16, आंसर आया आपका पास 3.521। अब इनमें से आपको देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब आपने देखना है ये छोटा है या तो ये छोटा है। तो आपको पता है कि 1.408 इज स्मॉलर देन 3.521। तो अब आप ये करोगे कि 1.48 को लोगे और डिवाइड करा दोगे सबके साथ। सबके साथ क्या मतलब, जो इस लाइन के नीचे जो आपने डिवाइड कराया ना, जो परसेंटेज को उनके ए आर से डिवाइड करके जो आंसर निकला है उनसे डिवाइड कर दोगे। तो मतलब 1.408 डिवाइड बाय 1.408, आपको आंसर क्या आएगा 1। सही है। और फिर 3.521 इसको डिवाइड कराओगे 1.408 से, तो आपका आंसर आएगा डिवाइड बाय 1.4, 3.521 डिवाइड बाय 1.408, आंसर आएगा आपके पास 2.5। सही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपका P है उसका वैल्यू 1 है और जो O है उसका वैल्यू है 2.5। मगर केमिस्ट्री में ऐसे कोई सीन नहीं होता है जहां आपका 0.5 में आंसर आ रहा हो। तो ये आंसर है रॉन्ग। अब क्या करना पड़ेगा, अभी जो आपके आंसर है ना 1 और 2.5, इनको आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जैसे वो होल नंबर बन जाए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 1 से तो नहीं कर सकते, 2 से ट्राई करते हैं। 1 इंटू 2, ये आपका 2 आ जाएगा। 2.5 इंटू 2 आपका आ जाएगा 5। तो P2O5 होगा इसका आंसर। सही है। अगर ये तो वैसे बेसिक था, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ इसका। क्वेश्चन मैं एक्चुअली लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया हो तो अगले क्वेश्चन से आपको होपफुली समझ आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। आपको 3 वैल्यू दिए हैं, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ जूम इन करके। वाइट कलर कर लेते हैं और साइज हम लोग बढ़ा देते हैं, ओके। अच्छा, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन are all gases at RTP। RTP होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि इथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन in the presence of UV rays या UV light to give a number of different compounds। ये आपको क्वेश्चन जैसा आता है ना वो लिख के दे रहा हूँ मैं, बस साइड में पेपर है। 1.00 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैंपल ऑफ वन ऑफ दीज कंपाउंड्स contains 0.040 gram of hydrogen, 0.242 gram of carbon and 0.718 gram of chlorine। Calculate the empirical formula। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, सॉरी लंबी की है थोड़ी। अब ये देखो, इसमें से आपको पता है 1 ग्राम का सैंपल है और आपके पास ना 3 कंपाउंड है। कंपाउंड कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। तो आप इनको यहाँ लिख दोगे हाइड्रोजन, सॉरी इसको साइड पे करने दो।
हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। सही है। अब हाइड्रोजन आपको कितना दिया हुआ है? 0.040। कार्बन आपको दिया है 0.242 और क्लोरीन दिया हुआ है 0.718। अब इन सबको हमने डिवाइड कराना है इनके AR से। सही है। जो सही है, H का 1 से डिवाइड होगा, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब करते हैं, यहाँ एक हम लोग लंबी सी लाइन खींचेंगे इनके आंसर लिखने के लिए। इसका 0.040 होगा। आप कैलकुलेटर से कार्बन का करते हैं 0.242 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ रहा है 0.020। अब आपको होपफुली समझ आ रहा है मैंने 3 डिजिट क्यों नहीं है। अगर वैल्यू सेम आती है तो तीसरा डिजिट वो फैक्टर बन जाते हैं जो आपको डिफाइन कर सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी। आप क्लोरीन का करते हैं डिवाइडेड बाय 35.5, दैट गिव्स यू 0. देखो 0.020। सही है 0.020 दे रहा है। खैर है, अब ये हमारे पास, अब हम लोग इन पे वर्क करेंगे। इन पे सबसे छोटी क्या है? 0.020 दो बार आ रहा है तो इनमें से कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। से हम लोग ये वाली ले लेते हैं। 0.020 डिवाइड बाय इटसेल्फ क्या होता है? वो 1 आता है। 0.020 डिवाइड बाय इटसेल्फ क्या आता है? 1 आता है। 0.040 डिवाइड बाय 0.020 क्या आता है? 2 आता है। हेंस हमारे पास H2 होगा। रुको मैं यूं लिखता हूँ, H2 आया, C1 आया, Cl1 आया। बट आपको ये पता होना चाहिए कि द वे टू राइट कार्बन, कार्बन वाले जो फॉर्मूला होते हैं ना उसमें कार्बन पहले आता है। हेंस आपका आंसर होगा C1, या C1 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती है, CH2Cl, क्योंकि Cl हमारे पास एक आया, C हमारे पास एक आया और H2 हमारे पास 2 आए। तो दिस इज हाउ यू डू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसके लिए ये हमेशा आते हैं पार्ट बी में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम्स इन पार्ट बी ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, अब इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला आता है, N इज इक्वल्स टू MR अपॉन EF। ओके, अब आप बोलोगे MR क्या है और ये EF क्या है? तो MR तो आपका सबसे पहले होता है मॉलिक्यूलर मास, वो आपको दिया होगा या तो क्वेश्चन में दिया होगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 99। अब दूसरा जो होता है वो होता है, सॉरी, वो जो दूसरा आपका EF होता है ना, ये आपका मॉलिक्यूलर मास होता है इसका। ये जो आपका आंसर निकले एम्पेरिकल से, एम्पेरिकल से हमारा आंसर क्या निकले? CH2Cl। अब हम लोग इसको इधर ले आते हैं, अच्छा इसको मैं यहां लिख देता हूं ऑफ एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मास ऑफ एम्पेरिकल CH2Cl। Cl का कितना होता है? 35.5। H2 का कितना होता है? 2 और C का होता है 12। इनको जब आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है 49.5। सही है, तो 99 क्वेश्चन में दिया था, डिवाइड बाय 49.5, ये आंसर करो, आपके पास आएगा 99 डिवाइड बाय 49.5, 2। आंसर आपका आया है 2। अब 2 हमारे पास आया है n इज इक्वल्स टू 2। अब आप कह रहे हो कि यार 2 तो आ गया, अब 2 का मैं क्या करूं? अब आपको याद है आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला से एक आंसर निकाला था CH2Cl। सही है, अब 2 से क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय CH2Cl करना है आपने। तो मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर आपका आएगा C इंटू 2 क्या होता है? C2, फिर H इंटू 2 क्या होता है? H2 इंटू 2 क्या होता है? H4, और Cl इंटू 2 क्या होता है? Cl2। ये आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिकैप मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास दी हुई है, मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूले N इज इक्वल टू MR अपॉन EF। EF इसको ना, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है बट मैं इसको EF कहता हूं। सही है, अब EF मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो MR से आपका दिया हुआ है तो आपने 99 यहाँ फिक्स कर दिया। EF एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है, वो आपने CH2Cl से निकाल लिया, जो हमारे पास आया था 12 प्लस 2 प्लस 35.5, और उसका आंसर है हमारे पास 49.5। इनको डिवाइड कराया तो आपके n आ गए, n आया आपके पास 2। 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स। सही है, अब 2 का मल्टीप्लाई कराना है इस पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो आपके पुराने क्वेश्चन में आया था। CH2Cl आया था ना,
उसको मल्टीप्लाई कराना है, तो C/2 C2 H2 into 2 H4 Cl into 2 Cl2। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।